हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में इराज फ्लावर गार्डन में हमने थोड़ा सा पढ़ाई मतलब एक्सप्लेनेशन किया था कि इरा के गांव में जो इनका सीए जो गांव है इंडोनेशिया में, वहाँ फ्लावर गार्डन के लिए सिलेक्ट हुआ है उनका गांव और उनकी ज़िम्मेदारी इरा को मिली है। इरा के पास बुक है जो उनको 3 मंथ में रीड करके मीटिंग के लिए रेडी होना है और वो अपसेट है और उनके फ्रेंड्स उनके घर पे काइट फेस्टिवल होता है उनके लिए आए हैं, लेकिन इरा जो है वो अपसेट है और उनकी मदर ने उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके प्लान किया है कि इरा का ड्रीम्स कैसे सही किया जाए। ठीक है, यहाँ तक हमने पार्ट 1 में देखा था। अभी हम पार्ट 2 का देखते हैं, नेक्स्ट बाकी का लेसन। विल यू हेल्प हियर? विल यू टीच हर? विल यू हेल्प हर? विल यू टीच हर टू रीड? They were all ready to help, and finally it was decided that Ira's best friend Sari would secretly teach her to read and write. क्या है कि क्या आप उसकी मदद करोगे? क्या आप उनको रीड करना सिखाओगे? और इनमें फाइनली इनकी जो फ्रेंड है सारी, वो उन्हें रीड और लिखना और पढ़ना सिखाएगी। द अदर्स हैड टू एक्ट एज इफ दे न्यू नथिंग अबाउट इट। वेल, यू ऑल हैव टू बी पेशेंट, सेड इराज मदर। बाकी के जो है वो जानते थे कि अभी इसमें और कुछ करना नहीं है, और इनकी मदर जो है वो बोल रही है कि ठीक है, आप सब पेशेंट मतलब कि शांति रखिए ऐसे। अंटिल सी हैज़ ओवरकम हर ऑब्स्टेकल, इरा ऑब्वियसली विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद द काइट। अभी क्या हुआ कि कुछ करने के लिए वो सक्षम होगी, उनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा, कुछ वो कर सकेगी, और वो आपकी मदद काइट के लिए नहीं कर पाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सारे कम टू हैव अ चैट विथ इरा। दूसरी मॉर्निंग में सारी जो है वो इरा के साथ बात करने के लिए आई थी। दिस इज़ unbearable because I can't read. I won't be able to have the flower plantation I always dreamed of. यहाँ क्या है? इरा क्राइड। इरा बोल रही है कि दिस इज़ अनबियरेबल, मतलब कि हम कभी बोलते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक्सेप्ट करना, बिकॉज क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती और आई वॉन्ट बी एबल टू हैव दैट फ्लावर प्लांटेशन, और मैं वो फ्लावर प्लांटेशन के लिए एबल नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ, और मैंने अपना जो ड्रीम है वो बोलते हैं ना कि पूरा कर दिया। इरा रोने लगी। डोंट बी सैड इरा, आई एम गोइंग टू टीच यू एवरी डे अंटिल यू आर एबल टू रीड एंड राइट, सेड सारी। सारी ने बोला कि उदास मत हो, मैं आपको पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी एवरी डे, जब तक आप पढ़ लिख नहीं सकते। यू मीन इट, क्राइड इरा। If you do your best, you will be able to read within 1 month, replied Sari. इरा जो है वो बोल रही है कि आपका क्या मतलब है? तो यहाँ सारी जो है वो बोल रही है
कि मैं आपको अच्छा करना है और आप 1 मंथ में रीड कर सकोगी। आई डू माई ऑलमोस्ट, ईरा प्रोमिस्ड, ईरा ने प्रोमिस किया कि मैं भी मुझसे जितना होगा उतना करूँगी। ईरा मेड गुड प्रोग्रेस, और ईरा जो है वो प्रोग्रेस कर रही थी। सी वॉज नाउ मोर चीयरफुल, अभी वो बहुत खुश थी। सी डिड नॉट माइंड दैट ऑल हर फ्रेंड्स न्यू अबाउट हर लर्निंग टू रीड, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, उसके माइंड में नहीं था कि उनके जो सारे फ्रेंड्स हैं वो इनकी पढ़ाई के बारे में जानते थे। एंड सी डिड नॉट माइंड बीइंग टॉट बाय देम, और उसे वो भी माइंड नहीं था कि वो उनके द्वारा पढ़ रही थी। दे टॉट हर इन टर्न्स टू रीड, टू राइट एंड टू टेक डिक्टेशन। क्या है कि वो उन्हें क्या सिखा रहे थे? रीड, राइट और टू टेक डिक्टेशन, एक दूसरे से बात करना। इन द एंड द बुक अबाउट फ्लावर्स वॉज रीड एंड डिस्कस्ड इन द क्लासरूम बाय ऑल। क्या हुआ? एंड में जो बुक है जो फ्लावर्स की बुक है वो रीड की और पूरे क्लासरूम में इसका डिस्कस किया। ईरा वॉज ग्रेटफुल टू हर फ्रेंड्स, ईरा अपने दोस्तों की आभारी थी। एंड वन डे सी टोल्ड देम दैट इट वॉज टाइम टू हेल्प देम विद द काइट। अभी क्या हुआ कि वन डे को ईरा ने बोला कि वो अपने फ्रेंड्स को काइट में हेल्प करेगी। दे ऑल क्लेप्ड देयर हैंड्स व्हेन दे हियर्ड द गुड न्यूज़, और सब उनके फ्रेंड्स जो है वो खुश हुए और ताली बजाने लगे जब ये गुड न्यूज़, काइट वाला गुड न्यूज़ सुना तब। दे स्पेंट मैनी डेज डिस्कसिंग द शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द काइट, उन्होंने बहुत सारे दिन उसमें व्यतीत किए काइट की शेप और डिज़ाइन का डिस्कशन करने में। फाइनली वन ऑफ द बॉयज़ मेड द काइट एंड ईरा ड्रू द इलस्ट्रेशन। फाइनली क्या हुआ कि एक बॉयज़ ने काइट को बनाया और ईरा ने इसको इलस्ट्रेशन मतलब कि इसका ड्राइंग किया। When she had finished, everybody was filled with admiration. It was a big kite with a long tail. जब उन्होंने ये ख़त्म किया तो सब उनको मतलब कि एक जो तारीफ़ करते वो, और वो काइट कैसा था? तो इट वॉज अ बिग काइट विथ अ लॉन्ग टेल, a unique shape with a beautiful design of flowers on it. बहुत बड़ा काइट था, लंबी पूँछ थी, यूनिक शेप था और ब्यूटीफुल फ्लावर्स की डिज़ाइन थी। एज एक्सपेक्टेड सीहेजो वॉन फर्स्ट प्राइज़, और सीहेजो इनका जो गांव था वो फर्स्ट प्राइज़ लिया। फॉर द काइट्स ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स वॉज डिलाइटफुल, और किसके लिए? तो काइट में ब्यूटीफुल डिज़ाइन जो फ्लावर्स की थी उनके लिए। नाउ दैट द कंपटीशन इज़ ओवर, अभी काइट की जो कंपटीशन है वो ख़त्म हुई। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन माई रोजेस। ईरा ने बोला कि कंपटीशन अभी ख़त्म हुई और मैं जा रही हूँ अपने रोजेस का फोकस, रोजेस जो उनको लगाने थे उन पे फोकस करने। हर फादर द नेक्स्ट डे, आई एम गोइंग टू बी अ फ्लावर गार्डन। ईरा ने अपने फादर को दूसरे दिन बोला, आई एम गोइंग टू बी अ फ्लावर गार्डनर। क्या बोले कि मैं फ्लावर गार्डनर बनने जा रही हूँ। आई फुल्ली एग्रीड विथ यू एंड आई प्रोमिस टू हेल्प यू, सेड हर फादर। उनके फादर ने बोला कि मैं आपके साथ एग्री हूँ
और मैं आपकी मदद करने की प्रॉमिस कर रहा हूँ. द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट यू फील हैप्पी विथ योर वर्क. और इसमें क्या है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि आप अपने वर्क में खुशी फील कर रहे हो. डू यू रियलाइज हाउ मच यू कैन डू विथ फ्लावर्स? You can make many people happy with your flowers. In turn, making others happy will bring happiness into your own heart. कि आपको रियलाइज़ है कि आप फ्लावर्स के साथ कितना टाइम होता है वो स्पेंड करोगे. यू कैन मेक मेनी पीपल हैप्पी विथ योर फ्लावर्स. आप बहुत सारे लोगों को फ्लावर्स के साथ खुश कर सकते हो और दूसरों को खुश करके आप भी खुश हो जाओगे. अपने हार्ट को भी आप खुश करोगे. अ फ्यू मंथ्स पास्ट. इट वॉज अ सनी डेज. कुछ दिनों के बाद सनी डे था. इराज गार्डन हैड नेवर लुक्ड सो प्रीटी. जो इरा का गार्डन था वो इतना ब्यूटीफुल नहीं था, सुंदर नहीं था. फ्लावर्स इन ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो. पहले कभी भी इतना सुंदर नहीं था. अभी फ्लावर्स इन द ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो मेड हर हाउस लुक ब्राइट. अभी जो फ्लावर्स है वो इनके गार्डन में बहुत कलरफुल रेनबो के जैसे और इनके घर को. द गार्डन वॉज फुल ऑफ रोजेस, मैरीगोल्ड्स, मार्गुरेट्स एंड कार्नेशंस एंड इन द हाउस वाजेस फुल ऑफ रोजेस फिल्ड एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम्स. अभी गार्डन में कौन कौन से फूल थे तो यहाँ बता रहे हैं. रोजेस, मैरीगोल्ड्स, मार्गुरेट्स एंड कार्नेशंस. और इनके घर में जो इनके फ्लावर वॉज थे वो सारे रोजेस से भरे हुए थे. एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम्स. सारे रूम्स के सारे कॉर्नर्स में, सारे कोनों में. ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन इराज फ्लावर प्लांटेशन फाउंड अ मार्केट इन जकार्ता. क्या है कि इनका जो फ्लावर्स है, इराक का फ्लावर प्लांटेशन, वो मार्केट इन जकार्ता. ये जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया का कैपिटल है. उसमें भी बोलते हैं ना कि वहाँ पे जाते हैं. इरा इंक्रीज्ड हर नॉलेज बाय रीडिंग मैनी बुक्स. इरा ने गार्डन के बारे में जो इनका नॉलेज था वो बहुत बढ़ाया बुक रीड करके. हर ड्रीम केम ट्रू. उनका स्वप्न सही हुआ. सी कुड सी एंड स्मेल रोजेस एवरी डे. वो अभी सारे रोजेस को देख सकती है और स्मेल कर सकती है. एंड सेंट फ्लावर्स टू हर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडेज एंड ऑन देयर ओकेशंस एज वेल. वो अपने दोस्तों को फ्लावर्स उनके बर्थडे पे या कोई अच्छे से प्रसंग में भेज सकती है. सी हैड बिकम अ सक्सेसफुल फ्लावर गार्डनर. अभी वो सक्सेसफुल एक फ्लावर गार्डनर बन गई. ठीक है, तो आज के आपका सबसे पहला वर्क करना है आपकी नोटबुक में. लेसन नंबर 6 इराज फ्लावर गार्डन. हेडिंग देना है, आज की डेट और डे कोने में आपकी नोटबुक में डालनी है. फिर आपको वर्ड मीनिंग लिखने हैं. जितने भी ग्रीन बुक्स के वर्ड मीनिंग है वो लिखने हैं. उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस. सही ऑप्शन चुनना है. वाई वॉज इरा सेड? इरा डिड नॉट गेट सिलेक्टेड टू बिकम अ flower gardener. Ira did not have the time to design the kite. Ira could not read the book on flowers. फर्स्ट है कि ईरा फ्लावर गार्डनर में
सिलेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए सैड थी। ईरा के पास काइट डिज़ाइन करने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए सैड थी। या ईरा जो है वो फ्लावर्स की जो बुक है वो पढ़ नहीं पा रही थी। तो सही आंसर है सी। नंबर 2, वाई वॉज इट इम्पोर्टेंट फॉर ईरा टू रीड द बुक गिवन टू हर। ईरा के लिए वो बुक रीड करना क्यों इम्पोर्टेंट था? द बुक वुड हेल्प हर पास हर एग्ज़ाम्स। बुक उसे एग्ज़ाम पास करने के लिए हेल्प होगी। नंबर 2, द बुक वुड हेल्प हर लर्न हाउ टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। वो बुक जो है वो उसे कैसे प्लांट्स को ग्रो करके इसकी केयर की जाए वो हेल्प करेगी। नंबर सी, द बुक वुड टीच हर हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट डिज़ाइन फॉर काइट्स। वो बुक उसे काइट की अलग अलग डिज़ाइन बनाने के लिए हेल्प होगी। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि वो बुक फ्लावर्स की थी तो वो उसे बी आंसर आएगा। वो उसे हेल्प करेगी कि कैसे फ्लावर को बड़ा किया जाए और उसकी देखभाल की जाए। नंबर 3, हु टॉट ईरा टू रीड। ईरा को किसने पढ़ना सिखाया? ए, ईराज पेरेंट्स, बी, ईराज फ्रेंड्स, सी, ईरा लर्न सीक्रेटली ऑन हर ओन। ईरा सीक्रेटली अपने आप पढ़ रही थी। क्या आंसर आएगा? सही आंसर आएगा ईराज फ्रेंड्स, बी। Which of these kites is similar to what Ira had designed for the annual kite competition? अभी कौन सा काइट है जो आपको लगता है कि ईरा ने एनुअल काइट कंपटीशन के लिए डिज़ाइन किया है? तो वो काइट कैसा था? यूनिक शेप, ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लॉन्ग टेल। फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर्स है और लॉन्ग टेल है। सी में फ्लावर्स है लेकिन छोटी सी टेल है, तो इसमें सही आंसर आएगा बी। 5 नंबर, व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू ईराज फादर। ईरा के फादर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी थी? ए, दैट ईरा शुड रीड द बुक एंड लर्न हाउ टू ग्रो फ्लावर्स। ईरा जो है वो बुक जो है वो पढ़ सकती है और वो जानती है कि फ्लावर्स को कैसे संभाला जाए। बी, दैट ईरा शुड बी अ फ्लावर गार्डनर। ईरा जो है वो फ्लावर गार्डनर बन जाएगी। सी, दैट ईरा शुड फील हैप्पी विथ हर वर्क। कि ईरा जो है वो अपने काम से ईरा को अपने काम से खुशी होगी। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा? इसमें राइट आंसर आएगा कि ईरा खुश होगी अपने वर्क से। 6, विच ऑफ दिस डिड ईरा डू आफ्टर बिकमिंग अ फ्लावर गार्डनर। ईरा ने फ्लावर गार्डनर बनने के बाद उन्होंने क्या किया? ईरा सेंट फ्लावर्स टू हर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडेज। ईरा ने अपने फ्रेंड्स को उनके बर्थडे पे फ्लावर्स भेजे। ईरा रीड मोर बुक्स टू इंक्रीज हर नॉलेज। ईरा ने अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए बुक का रीड किया। और सी है बोथ ए एंड बी, कि दोनों ए में और बी में जो है वो, तो यहाँ पे सी आएगा। दोनों किया था ना, फ्रेंड्स को फ्लावर्स भेजे थे उनके बर्थडे पे और ज़्यादा नॉलेज के लिए बुक्स भी रीड की थी। तो सही आंसर सी आएगा। ठीक है, तो आज का आपका वर्क है ये जो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको नोटबुक में लिखना है वर्ड मीनिंग लिखने के बाद। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना है और सही से वर्क करना है। ठीक है,